हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। आइए हम लोग बहुपद का कंसेप्ट देख रहे थे। आज हम बहुपद का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे कवर हो सके। जो द्विघात बहुपद पढ़े थे और रैखिक बहुपद पढ़े थे उस तरह से उसके यानी किस आकार परवलयाकार और परवलयाकार के किस ओर मुँह खुला रहता है, किस तरीक़ा से शून्यकों की संख्या यानी ज्ञात करना है, और ये सारे ग्राफ में हम लोग कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में दिए गए ग्राफ किस आकार का है। ठीक ना, कारण निम्न में दिए गए ग्राफ किस आकार का है और प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी पहले तो बताना है कि किस आकार का ग्राफ है, ठीक है, और साथ ही क्या बताना है कि जो बहुपद का है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी को पहले बता देना चाहते हैं कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या जो ज्ञात की जाती है वो एक्स अक्ष के लाइन से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष को अगर कहीं पर कोई प्रतिच्छेद करता है और जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला में क्या है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पेपर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चलेगा क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल है जो कि इससे भी दे सकते हैं, ना कि यहाँ पर जो बिंदु है उससे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल देख रहे हैं कि इसको देखिए सबसे पहले समझिएगा। आपको ग्राफ तो पहले बनाने के लिए सिखाई दिए थे। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर जो कटान बिंदु होता है उसे मिल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और मिल बिंदु का निर्देशांक जो होता भी है 0 0। ये मूल बिंदु निर्देशांक है तो स्पेशल हम लोग के चैप्टर में पढ़ना। तो आइए हम लोग जो कवर करने का है वो करते हैं। तो आइए पहले में क्या कहता है, किस आकार का है। तो अगर इसमें बात पूछा जाए कि इस ग्राफ में जो ग्राफ दिया हुआ है किस आकार का है, तो आप जानते हैं कि यू के आकार को क्या बोलते हैं, तो परवलयाकार बोलते हैं या परवलय के आकार का होता है। तो ये जो हो गया हमारा ये ग्राफ किस प्रकार का हो गया, तो ये जो है ना एक परवलयकार हो गया। किस आकार हो गया, परवलय के आकार का हो गया। अब इसमें क्या बताना पूछ रहा, और इसमें की बहुपद का शून्यकों की संख्या। तो आइए देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को कई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। यहाँ एक बिंदु हो गया और यहाँ एक बिंदु, यानी आप देख सकते इस तरह से जो लाइन आया इधर गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा है। तो हम इसमें बता सकते हैं क्या कि ये दिए गए जो ग्राफ है ये परवलय आकार का है और इस बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगा ये 2 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। एक ही क्वेश्चन में आप लोग को समझा देंगे, उसके बाद तो पूरे क्वेश्चन बहुत ही जल्द कर लेंगे। समझ में आना चाहिए। देखिए ये जो एक्स अक्ष लाइन है इस लाइन को यहाँ पर 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, तो ये हो गया हमारा शून्यकों की संख्या इसमें 2 हो गया। और ये किस आकार का है, तो परवलयाकार का। यदि परवलयकार युकार ये सब नहीं अगर समझ पा रहे हो तो पीछे वाली वीडियो अवश्य देखें और आप लोग को जरूर ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, किस आकार यानी किस प्रकार का ग्राफ हो गया। तो ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया परवलय के आकार का और इसमें शून्यकों की संख्या जो हो गया 2 हो गया। आप देखिए आप भी अब जवाब दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा में चेंज कर दिया ना। अब इसमें पूछेगा वही कि किस आकार के ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ हमारा हो गया ये तो यू आकार का नहीं है। तो जो यू आकार का नहीं होता है तो ये जो ग्राफ है हमारा रैखिक ग्राफ है, यानी एक सरल रेखीय ग्राफ है। क्यों, क्योंकि ये सरल रेखा में इसका जो ग्राफ खींचा गया है सरल रेखा में हो गया। तो अगर बात करें ना बहुपद की, अगर पूछा जाए कि बहुपद किस आकार का है
तो आप लोग द्विघात में पढ़े होंगे कि द्विघात हमेशा यू आकार का होता है। ये द्विघात हो गया और ये जो हो गया रैखिक बहुपद हो गया। क्यों? क्योंकि एक रैखिक ग्राफ प्राप्त हुआ है, तो रैखिक यानी सरल रेखा में प्राप्त हुआ है, तो उस स्थिति में यह रैखिक बहुपद हो गया। और ये किस आकार का है? तो ये परवलय आकार का नहीं है, एक सरल रेखीय ग्राफ हो गया। समझ में आया? और इसमें पूछेगा कि क्या पूछेगा आगे कि बहुपद का शून्यकों की संख्या बताइए। तो बिल्कुल आसानी से एक्स अक्ष को देखिए ध्यान से, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो कहाँ? एक बिंदुओं पर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? शून्यकों की संख्या इसमें एक हो गया। चलो मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ। अगर इसमें बात करें इस बहुपद में, तो इसमें शून्यकों की संख्या जो है, इसमें देखिए लिख देते हैं शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और इस ग्राफ में दूसरा में देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो गया? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या इसमें केवल 1 हो गया। क्यों 1 हुआ? क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद कर रहा है ना। चलिए अब है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए ये भी किस आकार का ग्राफ है? तो एक सरल रेखीय ग्राफ है। क्यों? सरल रेखा में जो प्राप्त हुआ है, ये परवलय आकार का नहीं ना, परवलय आकार का जो होता है यू आकार होता है, ठीक है। और यू आकार में ये ऊपर की ओर मुख खुला हुआ रहता है और नीचे की ओर रहता है। मैंने ऊपर की ओर बताया था कि जब एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक होगा तो ऊपर की ओर मुख खुलेगा, और ऋणात्मक रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो वो नीचे की ओर मुख खुलेगा, वही परवलय आकार कहलाता है, ठीक है। तो ये तीसरा क्या हो गया हमारा? ये सरल रेखीय ग्राफ हो गया। और इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना हो गया? तो इसमें भी क्या हो रहा? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा, केवल मूल बिंदु पर। कौन बिंदु पर? तो मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा। तो इसमें भी क्या हो गया? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या आप खुद बता सकते हैं, समझ गए होंगे। तो शून्यकों की संख्या इसमें केवल 1 होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, यानी एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्योंकि बताना है, कारण पूछेगा तो। अब देखिए तीसरा में, अब यहाँ पर क्या किस आकार का ग्राफ हो गया? तो ये बोल सकते हैं ये जो ग्राफ है किस आकार का है? तो परवलयाकार का है ना। देखिए परवलयाकार का, इस तरह से यू के आकार का हो गया। अब इसमें भी पूछ रहा है शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा? एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, यानी एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या, इसमें क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या जो है केवल 1 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ग्राफ बना कर रखे हुए हैं ताकि आप लोग को जो कि समझाने में कंफर्टेबल हो, ऐसे बार बार बनाने ना पड़े। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? अब यहाँ पर ये पूछेगा किस आकार का ग्राफ है, तो बोल दीजिएगा कि है ना परवलयाकार का है। क्यों? ये आकार का जो दिख रहा है तो परवलयाकार है। इसमें शून्यकों की संख्या, तो बताइए एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं ना। अगर एक्स अक्ष पर कहीं पर भी, एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेदी ना ही करे तो उस स्थिति में शून्यकों की संख्या 0 हो जाती है, यानी कुछ नहीं हुए। देखिए शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या ना, शून्यकों की संख्या 0 यानी नहीं, यानी एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद कर भी नहीं किया। हाँ, ये नहीं सोचना है कि पाई अक्ष को तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो केवल एक्स अक्ष पर ध्यान लगाना, ठीक है। आपको परीक्षा में भी यही पूछे जाते हैं। अरे वाई अक्ष वाले नहीं, एक्स अक्ष वाले को देखना है कि कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं होगा। कह सकते कि इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेदी नहीं करत रही। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या बताना है, तो आप लोग अब अनुमान लगा लिए होंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होने वाला है, ठीक है जी। शून्यकों की संख्या, तो इसमें देखिए केवल एक अक्ष को क्या कर रहा है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना,
तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। और किस आकार का ग्राफ है, तो परवलय आकार का हो गया। 2 ही गो तो ग्राफ मिलेगा, एक द्विघात के लिए और एक रैखिक के लिए। और ये जो है हमारा द्विघात हो जाएगा, क्योंकि द्विघात में हमेशा यू आकार का बनता है, यानी यू क्या कहे परवलय आकार के बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। वो सब अलग अलग है जो कि बनाए हैं। अब देखिए अब इस तरह से है जो कि बना दिए, ठीक है ना। अब इसको समझने का प्रयास करिए। अब इसमें भी क्या पूछेगा, किस प्रकार का ग्राफ है, तो ग्राफ परवलय आकार का है। अब इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो शून्यकों की संख्या बताइए। खुद आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या अगर आप सभी को समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कमेंट कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगता है, समझ पा रहे या नहीं पा रहे। वही जो कि कमेंट को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। अगर किसी तरह से गलती होता है हमें तो उसको सुधारने का मौका दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें क्या शून्यकों की संख्या, पहले तो ये बताना किस प्रकार का ग्राफ है। तो ये क्या हो गया, परवलय आकार का हो गया। देखिए परवलय आकार का यू का आकार भी रहेगा, ऊपर की ओर मुँह खुला रहेगा और नीचे की भी रहेगा। तो मैंने पहले ही तो बताया है इसके बारे में। तो इसमें शून्यकों की संख्या बताइए डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर एक चक्ष को यहाँ पर और फिर यहाँ पर ही, यानी एक चक्ष में 2 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है ना जी, यानी 2 जगह। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इसमें बताना है वही कि किस प्रकार का ग्राफ है और शून्यकों की संख्या। तो लिख देता हूँ शून्यकों की संख्या, तब तक आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या होगा शून्यकों की संख्या। चलिए शून्यकों की संख्या, तो ये भी ग्राफ जो है आपका परवलय आकार का है, क्योंकि देख रहे हैं ना इस तरह से यू बना, फिर इस तरह से यू नीचे की ओर बन गया, फिर ऊपर की ओर बन गया। अब देखिए एक चक्ष को ध्यान से देखना है और गिनना है कि कितने जगह प्रतिच्छेद किया। तो देखिए 1 2, ये तो हमारा मूल बिंदु है ना, 3 और ये 4, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस प्रकार का जो है ग्राफ में अब देखना है किस प्रकार का ग्राफ है, तो परवलय आकार का है, क्योंकि परवलय आकार पूरा भरा हुआ है ना। अब इसमें शून्यकों की संख्या बताना है, तो किसको देखकर बताना होता है, एक अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटा है, जहाँ जहाँ कट गया उसको गिन लेना है, यानी जितने बिंदु पर कटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो आप ये आराम से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिख भी दिया डायरेक्ट शून्यकों की संख्या 10। अब क्यों होगा बताना है ना। देखिए एक चक्ष को 10 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया होगा, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5। अब आप ये नहीं गिन देना है ये, क्योंकि एक चक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु है, मिल बिंदु यहाँ बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या गिनना है, एक चक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद किया है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। ठीक है, आप ये क्रॉस जो है ना एक चक्ष और वाई अक्ष को नहीं गिनना है, जो मतलब प्रतिच्छेद किया है उसको गिनना है। ठीक है, देखिए फिर से गिन देते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से इसमें बताइए, इसमें क्या एक चक्ष को कहीं पर काटा है, नहीं। ये तो पहले नंबर कैसा ग्राफ हो गया, सरल रेखीय हो गया। ये जो था हमारा क्या था, परवलयीय आकार था, यानी परवलयीय आकार यू के आकार का था ना, नीचे की ओर ऊपर की ओर। अब इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि एक चक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं किया, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगा, यानी कुछ नहीं है। अब आप है जो कि बता सकते हैं इस तरह से, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के हम पूरा फिगर बना दिए ताकि कंप्लीट हो सके। देखिए एक बार मैंने ऐसे फिगर बना दिया, एक बार ऐसे बना दिया, अब ऊपर की ओर खींच दिए, तो नेक्स्ट में इधर की ओर कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी बुक से उठाइएगा शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, आप अवश्य ही उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ शून्यकों की संख्या होगा, क्यों, ये सरल रेखीय ग्राफ है ना। किस प्रकार का ग्राफ है, तो सरल रेखीय है, क्योंकि सरल यानी एक सरल रेखा खींचा हुआ, और एक चक्ष को कई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो मात्र एक बिंदु पर। देखिए यहाँ पर ही ये हमारा ये एक चक्ष हुआ नहीं, देखिए, और एक चक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद किया, तो केवल एक जगह, तो शून्यकों की संख्या 1 होगा।
ठीक है। चलिए अब इसमें बताइए शून्यकों की संख्या होगा नहीं, क्योंकि एक चक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं किया। इसी के जैसा है, ये भले ही नीचे बन गया और ये ऊपर बन गया, ये भी सरल रेखीय ग्राफ है। ये इस तरह जो रहेगा ना रेखा खींचा हुआ, वो सरल रेखीय ग्राफ होगा हमेशा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताइए किस प्रकार का ग्राफ है, तो सरल रेखीय है क्योंकि एक सरल रेखा प्राप्त है, और सरल रेखा जो होते हैं वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं, है ना। अब परवलयकार का होता है जो द्विघात होता है, द्विघात त्रिघात इस तरह से। अब देखिए इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, तो आप देख सकते हैं कि एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है ना, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया आप सभी को। अब यानी थ्योरी अब लेकर आ रहे हैं, है ना। अब थ्योरी हम लोग को अच्छे से समझना है ताकि चैप्टर को समझने में आसानी हो।